धनंजय की एक कुल्हाड़ी के वार से पानी की धार बाहर निकल आई। सभी गांव वालों में खुशी की उमंग फैल गई। सभी इसे उत्सव की तरह मनाने लगे। भैया, बधाई हो भैया, देखो पानी निकला है। भैया पानी निकल गया, बधाई हो भैया। भैया पानी निकल गया, जाओ प्रभु। पानी निकल आया। मैंने कर दिखाया पारो, मैंने कर दिखाया मेरी पारो। मैंने गांव में एक कुआं खोद ही दिया। मेरा विश्वास था कि वहां से पानी निकलेगा, और देखो देखो आज पानी निकल आया। आज तुम होती तो कितनी खुश होती। अरे धनंजय भाई, ये सब तुम्हारे ही विश्वास और मेहनत का फल है भैया। अरे भैया मानना पड़ेगा, जय हो। तुमने अकेले ही कई फीट गहरा गड्ढा खोद दिया था भैया। अरे उस दिन पहले शुरू में तो हमें मजाक लग रहा था, लेकिन भैया मानना पड़ेगा, विश्वास और मेहनत रंग लाई। इस कुएं का नाम जो है तुम्हें ही रखना चाहिए भैया। हाँ क्या इस कुएं का नाम? हाँ, ये मैंने अपनी पत्नी की याद में बनाया है। जो हाल मेरी पत्नी का हुआ, भगवान ना करे वो किसी का हो, और अब भगवान की दया से किसी का होगा भी नहीं। इसीलिए इस कुएं का नाम आज से पार्वती कुआं है। सभी बहुत खुश थे। पार्वती कुएं का नाम रखने के लिए भी मुखिया को याद नहीं किया गया। ये बात मुखिया को बहुत खटकी। गांव में खुशी की लहर थी। सभी कुएं का मीठा मीठा पानी पी रहे थे, और खेतों में सिंचाई भी बहुत आसानी से हो पा रही थी। कुआं तो खोद दिया है उस धनंजय के बच्चे ने, लेकिन इतनी आसानी से मेरा बिजनेस बंद नहीं कर सकता वो। अरे इतनी सारी दुकानों पर पानी बिकवाता हूं मैं, वो सब कौन खरीदेगा? उसकी सारी हेकड़ी तो निकालनी ही पड़ेगी। कुछ दिनों तक गांव में सब कुछ कुशल मंगल था। सब बहुत खुश थे, और सभी समय समय पर धनंजय को खाना भी दे दिया करते थे। देखो पार्वती, देखो आज सब ठीक हो गया। तुम्हारे नाम से एक कुआं भी है गांव में, उसमें पानी भी आता है। गरीब पर गर्मियों का कहर तो बहुत पहले से टूट रहा था, लेकिन अब पानी की वजह से गांव में थोड़ी राहत है। वरना गर्मी में पानी भरने के लिए भी कई मीलों तक चलना पड़ता था। धनंजय अपनी पत्नी को याद करके खुद से बातें कर ही रहा था कि इतने में ही गांव वालों का शोर सुनाई देने लगा। वो फौरन जब बाहर गया तो उसने देखा सभी लोग कुएं के इर्द गिर्द खड़े हैं। क्या बात है भाई, यहाँ क्यों खड़े हो? राम राम, इस कुएं का पानी तो दूषित हो गया है, पीने लायक नहीं रहा। न जाने कौन सा जानवर जाकर इसके अंदर मर गया। देखो तो पूरा पानी लाल लाल नजर आ रहा है। मैं तो यहाँ का पानी न पीऊंगी। अरे भाई, क्या हम सबको बीमार पड़ना है भैया जो इस कुएं का पानी पियेंगे? अरे चलो सब यहाँ से। लगता है मुखिया जी की दुकान से पानी खरीद कर ही पीना पड़ेगा। सभी ने कुएं का पानी पीने से मना कर दिया। धनंजय ने कुएं के अंदर झांक कर देखा तो उसमें एक बहुत बड़े जानवर की लाश पड़ी थी। धनंजय समझ गया कि ये किसी की साजिश है। वो अपनी जान पर खेलकर कुएं के अंदर गया। उसने उस जानवर को निकाला और पानी को साफ करने का फैसला किया। वेद पुराणों में लिखा है कि कुछ ऐसे पत्थर और जड़ी बूटियां होती हैं जिन्हें पानी में रखकर पानी की शुद्धता को बढ़ाया जाता है। मुझे उन्हें ढूंढना होगा। अब एक बार फिर से मुखिया का बिजनेस दौड़ने लगा। मैं कहता न था, मुझसे टकराने की कोशिश मत करना, वरना चूर चूर कर दूंगा। कई सारी मेहनत पानी में, अब वो धनंजय का बच्चा क्या करेगा? मुखिया जी, मैंने सुना है कि वो पहाड़ों की तरफ निकला है। पानी को शुद्ध बनाने वाली जड़ी बूटियां लाने गया है वो। क्या कहा? ऐसा कर रहा है? सुनो, उस धनंजय के हाथ पैर तोड़वा दो,
वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए, समझे? लगता है इसको रोकने का सिर्फ यही एक रास्ता बचा है। मुखिया ने अपने आदमी को भेजकर धनंजय को मारने की कोशिश की। अरे भाई, मेरा रास्ता क्यों रोका हुआ है? कौन हो आप लोग? मेरी तरफ क्यों बड़े चले आ रहे हो? अबे अभी पता चल जाएगा। इसे भी मार कर इस कुएं में फेंक देंगे। अपनी पत्नी की निशानी के साथ चल बसेगा ये भी। चलो रे, मारो इसे। आदमियों ने धनंजय को मारना शुरू किया। दूर से गुजर रहा रामू ये सब देख रहा था। वो फौरन गांव में गया। अरे अरे, वहाँ कुछ लोग धनंजय को मार रहे हैं भैया। अरे जल्दी चलो, जल्दी, अरे चलो। खूब लाठीचार्ज हुआ, सभी लोग घायल हुए, लेकिन अंत में धनंजय की जान बच गई। गांव वाले फौरन धनंजय का इलाज कराते हैं। धनंजय को होश आने के बाद सबने उससे पूछना शुरू कर दिया। धनंजय भैया, इतनी रात गए तुम अकेले कहाँ जा रहे थे भला? वो भी गांव से बाहर। वो कौन थे जो लोग तुम्हें मारने आए थे? वो तो रामू ने तुम्हें सही समय पर देख लिया, वरना आज तो अनहोनी हो जाती। वो आदमी मुखिया के आदमी थे। वो मुझे मारना चाहते थे क्योंकि उन्हें पता चल गया कि मैं गांव के कुएं को शुद्ध करने वाली जड़ी बूटी लेने जा रहा हूं। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गया। आप लोगों ने मुझे बचा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे जल्दी करना होगा। वो जड़ी बूटियां केवल साल में एक बार ही खिलती हैं। मुझे उन्हें जाकर ढूंढना होगा। गांव के लिए ये बहुत जरूरी है। वो सब कुछ मुखिया की चाल थी। कुएं में जानवर को मारकर भी मुखिया ने फेंका था। ये सुनकर लोगों में जुनून की एक उमंग दौड़ने लगी। क्या कहा काका? उस मुखिया की इतनी हिम्मत? अरे उसे मुखिया बनाने वाले हम ही लोग हैं। उसने तुम्हें मारना चाहा, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम गांव का भला चाहते हो। आज के बाद उसकी दुकानों से कोई भी पानी नहीं खरीदेगा भैया। सुन लो सभी के सभी। हम कुएं का ही पानी पिएंगे। धनंजय भाई, अब हमें बताइए वो जड़ी बूटियां कहाँ मिलती हैं? हम उन्हें लेकर आएंगे। पीछे से सभी गांव वाले हाँ में हाँ मिलाने लगे। हम सभी जो है पार्वती कुएं का ही पानी पिएंगे। धनंजय भाई, आप हमें बताइए कि वो जड़ी बूटियां कहाँ मिलती हैं, हम उन्हें लेकर आएंगे। धनंजय सभी को रास्ता बता देता है। गांव से कुछ लोग जड़ी बूटियों की तलाश में निकल पड़े और 3 दिन बाद जड़ी बूटी लेकर लौट भी आए। ये लो काका, हम जड़ी बूटियां ले आए हैं। अब आप बता दो कि इन्हें कुएं में कैसे और कब डालना है। सबसे पहले पत्थरों को कुएं में फेंका गया और उसके बाद धीरे धीरे जड़ी बूटियों को भी। कुएं का पूरा पानी शुद्ध हो चुका था और लोगों ने मुखिया की दुकानों से सामान लेना बिल्कुल बंद कर दिया। मुखिया जी, लोगों ने हमारी दुकान से पानी तो क्या सामान भी खरीदना बंद कर दिया है। पानी से ही हमें ज्यादा मुनाफा होता था, लेकिन आजकल वो बिल्कुल नहीं बिक रहा है। अरे ये सब उस गधे की वजह से हुआ है। वो धनंजय अपनी पत्नी की याद में कुआं खोदने निकला था। गांव के हालात पहले से सुधर गए थे क्योंकि अब लोगों को पानी लेने के लिए मीलों दूर तक नहीं जाना पड़ता था। एक बार फिर से सब कुछ पहले की तरह हो गया। भाइयों, गांव के हालात एक कुएं की वजह से सुधर गए हैं। इसका मतलब हमारे गांव में कुएं की कितनी आवश्यकता थी, लेकिन उस मुखिया ने कभी ऐसा नहीं होने दिया। बिल्कुल सही कहा। उस पराली की आग में मेरे पति ने अपनी जान दे दी। वो सिर्फ उस मुखिया की वजह से हुआ। मुझे ऐसा मुखिया नहीं चाहिए। देखते ही देखते सभी लोग मुखिया का विरोध करने लगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मुखिया तुम्हारी नहीं चलेगी। हमारा मुखिया कैसा हो? धनंजय भैया जैसा हो। ऐसे ऐसे नारे लगाकर सभी मुखिया का विरोध कर रहे थे और मुखिया के घर पर पत्थरबाजी कर रहे थे। अरे अरे, जल्दी जल्दी सामान बांधो, हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। पीछे के रास्ते गाड़ी खड़ी है,
जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ, वरना आज ये लोग हमें जान से ही मार देंगे, बता रहा हूँ। चलो चलो जल्दी चलो। मुखिया अपनी बीवी बच्चों के साथ वहाँ से दुम दबा कर भाग गया। अरे हम जीत गए भैया, वो भाग गया मुखिया, वो देखो गाड़ी से भाग रहा है। हाँ, आज से हमारा मुखिया जो है वो धनंजय है भैया। अरे अरे ये सब क्या बोल रहे हो भाई? मैं और मुखिया, मैं कैसे हो सकता हूँ? नहीं नहीं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे नहीं चाहिए। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो धनंजय? हैं? तुमने इस गांव का भला चाहा, हमने ही तुम्हारा साथ नहीं दिया था, और अब जब हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं तो तुम कह रहे हो कि तुम्हें मुखिया नहीं बनना। अरे मैं तो बस तुम्हारे बीच रहकर ही सब अच्छा होते हुए देखना चाहता हूँ। अरे मेरा एक खेत है, उसमें खेती करके मैं खुश था। तुम्हें हमारी खुशी के लिए ही मुखिया बनना होगा भैया। जिस दिन तुम मुखिया की कुर्सी पे आ जाओगे, हमारा गांव भी तरक्की के रास्ते पे आ जाएगा। इस बात को समझो जरा। अगर आप सब इतना कह रहे हैं तो मैं आप लोगों के लिए मुखिया बनने के लिए तैयार हूँ। और उस दिन के बाद से उस गांव का मुखिया धनंजय बन गया। धनंजय रोजाना गांव में सुविधा उपलब्ध कराने के तरीके ढूंढा करता था। सब लोग बहुत खुश थे। धनंजय ने ऐसे कई तरीके निकाले जिससे गरीब पर गर्मियों का कहर न पड़े, जिससे सभी लोग बहुत खुश थे।